आज 10 मिनट्स रिवीजन सीरीज में हम पढ़ेंगे स्टाफिंग चैप्टर को और कोशिश करेंगे स्टाफिंग चैप्टर को पूरा जीरो टू एंड बिना किसी कॉन्सेप्ट को मिस किए हुए खत्म कर सके। स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग, और ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से मैन और मटेरियल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। स्टाफिंग चैप्टर नाम से ही समझ आ रहा होगा, यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय को हायर करने की बात कर रहे हैं। बट एक बात ध्यान रखना क्लास, स्टाफिंग के अंदर सिर्फ एम्प्लॉय को भर्ती नहीं किया जाता, उनका पूरा टेक केयर किया जाता है क्लास। उन लोगों को प्रमोशन, बहुत सारी चीजें, उनसे रिलेटेड सारी चीजें क्लास यहाँ पे की जाती हैं। सो स्टाफिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का इन्वॉल्वमेंट आता है। स्टाफिंग इन्वॉल्व फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम। सही इंसान को सही जगह पे सही समय पे जो सही काम कर सके, जिसके पास सही क्वालिफिकेशन हो, उसको हायर करना ही स्टाफिंग कहलाता है। सो ध्यान रखना क्लास, इट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच मेक श्योर दैट योर असेट, ध्यान रखना, एम्प्लॉयज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट असेट है। तो जब वो कंपनी से जाए तो अगले दिन खुशी खुशी वापस आए, इस चीज को इंश्योर करना स्टाफिंग का काम है। स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें, तो फिलिंग द वैकेंट जॉब पोजीशन बाय कॉम्पिटिटिव पर्सोनल, यानी कि जो वैकेंट जॉब पोजीशन है, जो जॉब पोजीशन खाली है, उसको फिल करें क्लास किसी कॉम्पिटिटिव बंदे से जो क्लास वहां पे आके क्लास कॉम्पिटिशन में काम कर सके। प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब, सही इंसान को सही जॉब पे लगाना स्टाफिंग का मेन बेनिफिट होगा। स्टाफिंग से बेनिफिट ये होगा क्लास की ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि ओवर यूटिलाइजेशन भी नहीं होगा ह्यूमन रिसोर्सेज का, ना ही अंडर यूटिलाइजेशन। आपके पास ऐसा नहीं कि 4 एम्प्लॉय की जरूरत है 2 ही हैं, या 4 एम्प्लॉय की जरूरत है और 6 हैं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी। हेल्प्स इन कॉम्पिटिंग, जब भी क्लास आप नया मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप कॉम्पीट करना चाहते हो ना, तो रिसोर्सेस जो ह्यूमन रिसोर्स है आप उससे ही कॉम्पीट कर सकते हो। कहने का मेरा सिंपल सा सेंस ये है कि जो इन्फोसिस के पास असेट है वही विप्रो के पास भी है, वही इन्फोएज के पास भी है, वही एचसीएल के पास भी है। लेकिन एक कंपनी दूसरी कंपनी से आगे कैसे निकलती है? अपने एम्प्लॉयज के दम पे। बिकॉज जो एम्प्लॉयज तुम्हारे पास है वो ईमानदार, वो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय, वो डेडिकेटेड तरीके से काम करने वाला एम्प्लॉय, उसकी कॉपी कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकता। तो आप किसी और से कॉम्पिटिशन में आगे तभी निकल सकते हो जब आपका ह्यूमन रिसोर्सेस अच्छा है। ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ अगर करना है तो अच्छे एम्प्लॉयज की वजह से ही होगा। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर, इसके अंदर हम ट्रेनिंग देते हैं, वर्कर्स का डेवलपमेंट करते हैं, उसको सिखाते हैं चीज़ों को, तो वर्कर्स का डेवलपमेंट होता है। स्टाफिंग का मतलब ये नहीं है सिर्फ भर्ती कर लिया, उसको ट्रेनिंग देना भी स्टाफिंग का ही हिस्सा है, जिससे ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होता है। स्टाफिंग इज द की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन, मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने वाले लोग होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, और उन्हीं ह्यूमन रिसोर्स को यहाँ पे हायर किया जाता है। यानी स्टाफिंग फंक्शन में अगर आपने अच्छे इंसान को ले लिया तो वो स्टाफिंग भी अच्छे से हो जाएगा, डायरेक्टिंग भी, कंट्रोलिंग भी, प्लानिंग भी, ऑर्गेनाइजिंग भी, सारे। तो स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जो अच्छा है तो बाकी सारे मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो भी अच्छे ही होंगे। स्टाफिंग से बड़ा एक चीज होता है, स्टाफिंग से बड़ा, जिसको बोलते हैं एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग इज द पार्ट ऑफ एचआरएम। ये पूरा का पूरा अगर एचआरएम है तो इसके छोटा सा हिस्सा जो है वो स्टाफिंग है। तो एचआरएम के अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। इट डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एम्प्लॉयज इन अ कंपनी एंड इट इन्वॉल्व हायरिंग, इसके अंदर हायरिंग भी आता है, ट्रेनिंग भी आता है, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। सो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, उसके कॉम्पनसेशन, उसके बेनिफिट, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट ओरिएंटेशन, कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस, करियर डेवलपमेंट, ये सारी की सारी चीजें क्लास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू स्टाफिंग। यहां पे हम ये बाकी सारी चीजों को भी कवर कर रहे होते हैं। अब बात करें स्टाफिंग प्रोसेस की, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, एक करके सारे पॉइंट समझना। स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहला है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आपको देखना है कि कितने लोगों की आपको जरूरत है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, टाइप ऑफ एम्प्लॉय, किस टाइप के एम्प्लॉय की जरूरत आपको है, उनके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सारी चीजें का एक एस्टिमेटम लगाना, एक अंदाजा बना लेना पेपर पे भी, हमें इतने एम्प्लॉय की जरूरत है, उनमें ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसको बोलते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब हम न्यूज़पेपर में एक ऐड डालेंगे कि हमारी कंपनी वर्कर को हायर कर रही है। रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हम लोग इतना अच्छा ऑफर देने की बात करते हैं, जहां पे वर्कर इंड्यूस होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, और हमारे पास एक वाइडर चॉइस होता है इतने सारे लोगों में से सबसे बेस्ट एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर सके, सबसे बेस्ट लोगों को सिलेक्ट कर सके। तीसरा है सिलेक्शन। सिलेक्शन को, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आए। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस होता है, इसके अंदर रिजेक्शन ज्यादा होता है, सिलेक्शन कम। सिलेक्शन का मतलब छटनी, बहुत सारे जो एप्लीकेशंस आई हैं उनमें
से कुछ ही लोगों को, लाइक 10,000 की एप्लीकेशन आई है तो उसमें से क्लास 10 लोगों को, 5 लोगों को ही सिलेक्ट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। जैसे ही वो सिलेक्ट किया जाता है उसको जगह दिखा दी जाती है, उसकी कुर्सी ऑफर की जाती है। दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट। और उसे सब लोगों से मिलवाया जाता है। दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन और इंडक्शन या ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब उस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से, उस नए एम्प्लॉयज़ को अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ से मिलवाया जाता है सो दैट वो क्विकली सेटल हो सके, ऑर्गेनाइजेशन की रूल रेगुलेशन समझ सके और क्लास फ्रीली काम कर सके। फिर हम वर्कर की ट्रेनिंग करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं। ट्रेनिंग का मतलब क्लास उसको सिखाते हैं चीज़ों को, और डेवलपमेंट मतलब वर्कर का खुद का भी डेवलपमेंट करते हैं, प्रमोशन वगैरह देते हैं सो दैट आगे चल के वो क्लास अपनी खुद की लाइफ को भी सिक्योर कर सके। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट तैयार किया जाता है जिसके अंदर वर्कर का परफॉर्मेंस का पूरा डाटा लिखा जाता है, कब अच्छा काम किया, कब अच्छा काम नहीं किया, कब गोल्स अचीव किए, कब टारगेट अचीव नहीं किए, सो दैट जब हम उसका प्रमोशन करेंगे तो उस सिचुएशन में ये चीज़ें काम आएंगी। फिर हम उसका प्रमोशन करते हैं, उसके करियर की प्लानिंग करते हैं, देन क्लास उसको कॉम्पनसेशन देते हैं। कॉम्पनसेशन टाइम बेस भी हो सकता है क्लास, या क्लास एक टाइम के बेसिस पे या टारगेट के बेसिस पे भी दिया जा सकता है कि हाँ आपने इतना टारगेट अचीव किया तो आपको इतना पैसा मिलेगा, या आपने हर महीने काम किया तो हर महीने टाइम बेसिस पे आपको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। ये 8 के 8 पॉइंट हैं क्लास स्टाफिंग प्रोसेस के, जो आपको याद रखना है इस चैप्टर में। स्टाफिंग के 3 एलिमेंट है क्लास, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। ये तीनों चीजें क्लास आपको पढ़नी है। देयर आर 3 एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। सबसे पहले बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? इंड्यूसिंग पीपल टू अप्लाई मोर फॉर द जॉब। लोगों को इंड्यूस करो ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। अब हम नए वर्कर को कंपनी के अंदर से भी ले सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कंपनी के बाहर से भी ले सकते हैं। जब हम नए एम्प्लॉयज़ को कंपनी के अंदर से ही ले लेते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरनल सोर्स। जब हम इसे बाहर से लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर हम इंटरनल सोर्स से ले तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, पहला है ट्रांसफर, दूसरा है प्रमोशन। ध्यान रखना, इंटरनल सोर्स के 2 ऑप्शन है। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर का मतलब है हॉरिजॉन्टल, यानी कि पहले मैं यहाँ क्लर्क था, वहाँ भी जाके दूसरी जगह पे जाके मैं क्लर्क ही हूँ, दूसरे डिपार्टमेंट में मेरी कोई ओहदा नहीं बढ़ा, कोई सैलरी नहीं बढ़ी, सब सेम है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर। प्रमोशन का मतलब क्या है? पहले मैं जूनियर था, अब मैं सीनियर हो गया, यानी क्लास मेरा प्रमोशन हो गया। पहले मैं अकाउंटेंट था, अब सीनियर अकाउंटेंट हो गया, तो मेरा प्रमोशन हो गया, सैलरी बढ़ जाएगी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ें बढ़ जाएगी। कंपनी के अंदर से लोगों को लेने के यही 2 तरीके हैं, ट्रांसफर और प्रमोशन। अब अगर कंपनी के अंदर से वर्कर को उठाते हो तो बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहली बात, मैनेजर को टैलेंट का पता रहता है, तो वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से भरोसा कर सकता है, उनके टैलेंट का उसको पता है। दूसरी बात, महंगा नहीं, सस्ता पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई ऐड नहीं छापना, आपको कंपनी के अंदर से वर्कर उठाना है, फास्ट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ट्रेनिंग पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी वो समझा हुआ है, आपकी कंपनी में काम करा हुआ है, ट्रेनिंग पे बहुत खर्चा नहीं करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेशन मिलेगा, भाई देख इसका प्रमोशन हो गया तो मेरा भी हो सकता है, मेरे दोस्त का हो गया तो मेरा भी कल को हो जाएगा, मेहनत करूंगा तो। दूसरी बात, परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आएगा, वर्कर छोड़ के नहीं जाएगा, लंबे समय तक आपके साथ टिक के काम करेगा, वो फैमिलियर है रूल रेगुलेशन से। और अगर किसी डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ हैं तो उसे क्लास हम किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं। ये फ़ायदा है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। बट अगर हम वर्कर को बाहर से लेते हैं तो उसका भी क्लास अपना फ़ायदा है, बट अंदर से लेते हैं तो कुछ घाटा भी है। कोई नया टैलेंट, फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा इसके अंदर, आपके पास चॉइस लिमिटेड है। तुम्हारी कंपनी के अंदर जितने लोग हैं तुम्हें उसी में से किसी को ऊपर भेजना पड़ेगा या ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र करोगे तो क्लास वर्कर छोड़ के चले जाएंगे, और क्लास कोई नई कंपनी है तो उनके लिए ट्रांसफर करना, प्रमोशन करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नए एम्प्लॉय में तो, नई कंपनी में तो कोई एम्प्लॉय होगा ही नहीं, तो आपको पहली बार तो बाहर से ही लेना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है क्लास कि आपके दोस्त का प्रमोशन हो जाता है तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इसका क्यों हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ, मैं अच्छे से काम कर रहा था, इसके डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर आप वर्कर को बाहर से लेके आते हो, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो उसके भी अपने फायदे हैं। सबसे पहले फ्रेश टैलेंट आपके पास आएगा, बहुत बड़ा चॉइस है, कितने भी पूरे दुनिया के लोगों में से आप सबसे बेस्ट एम्प्लॉयज़ को ले सकते हो। दूसरी बात क्लास, यहाँ पे क्वालिफाइड और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनकी नॉलेज जिनके पास होती है, आप उन वर्कर्स को इसके अंदर हायर कर सकते हो। कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू आप उन एम्प्लॉयज़ को ले सकते हो जिनके पास आजकल की टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, आजकल का पता है उनको। और जब बाहर से कोई भी इंसान काम करने आता है तो अंदर के जो लोग होते हैं उनके बीच आगे निकलने की कंपटीशन बन जाती है, होड़ बन जाता है कि देख ये बाहर से आया है, कहीं ये हमसे अच्छा परफॉर्म ना कर दे, हम यहाँ काम करते हैं, हम और अच्छे से करेंगे। कुछ घाटा भी है इसका, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का दिल टूट जाता है, मोरल डाउन हो जाता है उनका कि बाहर से ले लिया, मुझे नहीं लिया, बहुत महंगा पड़ता है क्लास ये। कई बार नया एम्प्लॉय टिक नहीं पाता, कंपनी रूल रेगुलेशन नहीं समझ पाता, छोड़ जाता है, समय बहुत लगता है क्लास इसके अंदर बाहर से लेने में, और दूसरी बात बहुत खर्चा करना पड़ता है उसकी ट्रेनिंग में, और क्लास उसको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलवाने में, ओरिएंटेशन में भी काफ़ी खर्चा होता है। अगर हम मेथड की बात करें, बाहर से अगर हम वर्कर को लेते हैं, सबसे पहला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी भर्ती, सीधे गेट के बाहर एक पोस्टर लगा देते हैं क्लास, जो बहुत
कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना क्लास, अनएजुकेटेड लोग, उनके लिए पोस्टर लगा देते हैं क्लास। वो पोस्टर को पढ़ के, मतलब कोई क्लर्क है, इलेक्ट्रिशियन है, इसके लिए हम लोग पोस्टर लगा देते हैं, वो पढ़ के कंपनी के अंदर आ जाता है, हम उसको जॉब पे रख लेते हैं। इंटरनल के दो थे, ट्रांसफर और प्रमोशन। एक्सटर्नल के बहुत सारे हैं। एक्सटर्नल के अंदर कैजुअल कॉलर है। होता क्या है कि मान लो 1000 एप्लीकेशंस आ गए हमारे पास, जिसमें से 10 को सिलेक्ट किया हमने, तो बाकी जो 990 सिलेक्ट नहीं किया, उनमें से जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट होगा हम उसको बुला लेंगे। दिस इज कॉल्ड कैजुअल कॉलर, यानी कि जो रेज्यूमे लोग सबमिट करके गए थे, जिनका रह गया, हम उनसे बुला लेंगे। एडवर्टाइजिंग बहुत अलग अलग तरीके से क्लास एडवर्टाइजिंग करेंगे क्लास, न्यूज़ में, मीडिया में, हर जगह, पेपर पे हम लोग ऐड लगा के देंगे, सो दैट लोग देखें और ऐड के लिए बाहर से हमारे पास कंपनी में आके अप्लाई करें ऐड देख के। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बूथ बने होते हैं, जो बेसिकली क्लास क्या होता है, डेटा रखते हैं क्लास एम्प्लॉयज़ का, और जहाँ सरप्लस एम्प्लॉयज़ है वहाँ से निकाल के जहाँ एम्प्लॉय की डेफिशिएंसी है वहाँ पे लगवा देते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का ही मेथड है। कैंपस प्लेसमेंट आपने मूवीज़ ज़रूर देखी होगी, 3 इडियट, उसके अंदर क्या होता है, कॉलेजेस के अंदर आप जब फाइनल ईयर में रहते हो तो कुछ रिक्रूटर आते हैं क्लास और आपसे इंटरव्यू लेके आपकी नौकरी को पक्की कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड कैंपस रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है क्लास प्लेसमेंट एजेंसीज। अब ये थोड़ा सा पैसा लेते हैं और आपकी नौकरी लगवा देते हैं। ये प्लेसमेंट एजेंसीज हैं क्लास, ये आपसे पैसे लेके आपकी नौकरी लगवा देंगे। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। कई बार हम अपने प्रेजेंट एम्प्लॉय से पूछ लेते हैं, भाई तेरी नज़र में कोई अच्छा बंदा है काम करने लायक, वो बता देता है और हम बाहर से कंपनी में उसको हायर कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। और लास्ट है क्लास जो अनएजुकेटेड लोग हैं उन सबके लिए जब बल्क में काम होता है, जब बहुत सारे लेबर की जरूरत पड़ती है, तब हम याद करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को। ठेकेदार इन सारे लेबर को इकट्ठा करता है, लाता है, तुम्हारा काम कर देता है, तुम उसको पैसे देते हो, वो थोड़े कमीशन काट के सारी चीज़ें अपने पास कमीशन काट के सारा का सारा पैसा लेबर्स को दे देता है। रूरल एरिया से, गाँव से इकट्ठा लेबर लेके आता है ठेकेदार। टीवी पे जो ऐड आता है उसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, और ये भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का ही एक मेथड है। और लास्ट है वेब पब्लिशिंग, इंटरनेट पे जॉब, नौकरी.com, लिंक्डइन पे, ठीक है, और नौकरी.com पे, इसके अलावा गूगल जॉब्स पे, जहां हम ऐड पोस्ट करते हैं और वहां से हम लोग जॉब पा लेते हैं। दिस इज कॉल्ड वेब पब्लिशिंग। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन करने का बहुत लंबा प्रोसेस। सबसे पहला होता है इसके अंदर प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है क्लास, कि एम्प्लॉय से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछना है, नाम, पता, एड्रेस, ठीक है, नाम एड्रेस हो गया, वे जो उनका बेसिकली मतलब कि शादीशुदा है या मैरिड अनमैरिड हो गया, कहाँ से पढ़ाई की है, 10th 12th कहाँ से की है, ग्रेजुएशन कहाँ से की है, ये सारी चीज़ें क्लास एक बेसिक क्वेश्चन पूछना। और यही एक फिल्टर है जहाँ पे अगर 10,000 की एप्लीकेशन आई है तो उसमें से 9,000 लोग यहीं छट जाते हैं। मतलब ये इसलिए किया जाता था कि जो लोग इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है और फिर भी आ गए हैं, उनको यहीं पे निकाल दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। दूसरा होता है सिलेक्शन टेस्ट। एक ऐसा टेस्ट किया जाता है जो कि रिटर्न होता है, जिसके अंदर आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट किया जाता है, जिसके अंदर आपका इंटेलिजेंस लेवल का टेस्ट किया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, और इसके अलावा इंटरेस्ट टेस्ट किया जाता है। ये सब टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि जान सके कि भाई आपकी कैपेबिलिटी, आपकी एबिलिटी क्या है, कि आप काम कर सकते हो कि नहीं। तीसरा है इंटरव्यू। एक राउंड टेबल पे क्लास बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे होंगे, जहाँ पे आप भी क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछ सकते हो, कोई डाउट अगर आपको है। बाकी वो सब लोग अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होंगे और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आंसर देना होगा। दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आपके पास 2 रेफरेंस और बैकग्राउंड मांगा जाता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। 2 रेफरेंस दो लोगों का नाम बताओ जिनको आप जानते हो, जो आपके लिए कल को कुछ आपके बारे में पूछना हो तो उनसे हम लोग पूछ सकते हैं, रेटिंग ले सकते हैं। फिर यहाँ पे जाके आके सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है कि आपको सिलेक्ट करना है या नहीं करना। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, आपको फिर जॉब ऑफर दिया जाता है, और लास्ट में क्लास आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट को एक्सचेंज करते हो सिग्नेचर करके। दिस ऑल आर ये सारे के सारे पॉइंट्स इसी तरीके से पेपर में लिखोगे। ये है सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट बात करें, जो टेस्ट होता है सिलेक्शन टेस्ट, इसके अंदर आईक्यू लेवल के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट है, आपकी पोटेंशियल ऑफ लर्निंग क्या है, दिस इज कॉल्ड क्लास एप्टीट्यूड टेस्ट, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव लोग हो, सब चीज़ के लिए तैयार रहते हो लड़ने के लिए, कंपटीशन में हाँ करते हो या काम से बचते हो, व्यापार की कितनी नॉलेज है, ट्रेड टेस्ट, और किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है। ये पांचों टेस्ट जो है ये सिलेक्शन टेस्ट का ही पार्ट है। अब लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। वर्कर को जब आपने सिलेक्ट कर लिया, उसकी भर्ती हो गई, तो उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। बिना ट्रेनिंग के वर्कर काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग देते हो तो वर्कर मोटिवेटेड फील करेगा, आपका नुकसान नहीं करेगा, रिसोर्सेज समय बचाएगा आपके लिए, और क्लास ट्रेनिंग देने से क्लास उसको जान जाएगा किसी भी काम को कैसे करना है प्रैक्टिकल लाइफ में। अब ट्रेनिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बेनिफिट ट्रेनिंग का, रिड्यूस लर्निंग टाइम। एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय हमेशा कम समय लेता है एज कंपेयर टू अनट्रेन्ड एम्प्लॉय।
एटीट्यूड फॉर्मेशन, जब आप ट्रेनिंग लेते हो तो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड अंदर से डेवलप हो जाता है, परफॉर्मेंस आपकी बेटर हो जाती है। कोई भी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स है, छुट्टियां मारना, कंपनी के रिसोर्सेज को प्राइवेट यूज के लिए यूज करना, घर ले जाना, तोड़फोड़ करना, काम ना करना, काम चोरी करना, कंपनी के जो सीक्रेसी है किसी और को बताना, ये सारी प्रॉब्लम क्लास सॉल्व हो जाती है। इवन रिड्यूस लेबर टर्नओवर, अगर ट्रेंड एम्प्लॉय है तो वो छोड़ के नहीं जाएगा, लॉन्ग टर्म तक काम करेगा, वर्कर को ट्रेनिंग दो सो दैट वो टिका भी रहे। मैनेजिंग मैन पावर नीड, कहीं पे अगर ज़्यादा वर्कर है, ठीक है, आपको किसी दूसरी जगह उसे भेजना है, उसकी ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग दे के सिखा दो, दूसरी जगह भेज दो, वो काम कर लेगा, आपको अलग से लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी या लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई भी चेंजेस अगर आता है मार्केट में तो उसको ट्रेनिंग दो सो दैट वो उस चेंजेस को अडॉप्ट कर सके, यानी हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस। ये सारे के सारे हैं बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग। अब बात करें क्लास बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को भी ट्रेनिंग डेवलपमेंट से फायदा होता है। अगर हम वर्कर को ट्रेनिंग देते हैं तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को फायदा नहीं होगा, एम्प्लॉइज को भी फायदा होगा। क्या? सबसे पहली बात, उसके स्किल्स इंप्रूव होंगे, उसको फ्यूचर में बेटर करियर ऑप्शन मिलेगा। ट्रेंड एम्प्लॉइज कैन अर्न मोर, पैसा ज्यादा कमा सकता है। वर्कर सेटिस्फाई रहेगा, उसका मोरल जो है वो डेवलप होगा, उसकी जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी कि भैया अब तो मैं सब कुछ सीख चुका हूं तो मुझे कंपनी क्यों ही निकालेगी। और क्लास अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो काम अच्छा करोगे तो आपके प्रमोशन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्रेनिंग की दो मेथड है क्लास, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब का मतलब क्या है? जॉब छोड़ दो भैया, पहले ट्रेनिंग करो फिर जॉब करना। ऑन द जॉब मतलब ट्रेनिंग भी करते रहो, साथ में जॉब भी करते रहो, और साइड बाय साइड आधा एक घंटा ट्रेनिंग भी करते रहो। तो ऑन द जॉब में जॉब के साथ ट्रेनिंग होती है, ऑफ द जॉब में जॉब के बाद ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद जॉब होती है। कॉमन एंड पॉपुलर मेथड अंडर ऑन द जॉब मेथड, देखो यार ऑन द जॉब में क्योंकि आप काम के साथ साथ ट्रेनिंग ले रहे हो तो सबसे पहला प्रोग्राम इसके अंदर होता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। इसके अंदर क्या होता है? पहले मास्टर परफॉर्म करेगा, वर्कर ऑब्जर्व करेगा, फिर वर्कर परफॉर्म करेगा, मास्टर ऑब्जर्व करेगा कि काम सही से किया है कि नहीं। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ठीक है, ये सारे लोग जो काम करते हैं उन ट्रेनिंग सिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। देख भाई ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, फिर वो देखता है, फिर वो खुद परफॉर्म करता है, उसका जो मास्टर है वो देखता है भाई सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज कवर अंडर ऑन द जॉब मेथड। इंटर्नशिप, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी करोगे 3 साल की अप्रॉक्सीमेटली इंटर्नशिप होती है उसके अंदर। अब रूल चेंज हो गए, टाइम को कम कर दिया गया है। तो इसके अंदर क्या होता है क्लास, आप जो है वो साथ रहोगे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के और उसका काम करते रहोगे, सीखते रहोगे प्रैक्टिकली काम करते करते। जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे तब आपको सीखी डिग्री मिलेगी। डॉक्टर, एडवोकेट, इन सबको क्लास ट्रेनिंग पे जाना पड़ता है, इसको बोलते हैं इंटर्नशिप। इस टाइम आपको थोड़ा बहुत कुछ पैसा भी मिलता है, जिसको सैलरी नहीं बोलते, जिसको बोलते हैं स्टाइपेंड, जो कि बहुत कम होता है। स्टाइपेंड आपको मिलता है, आपके आने जाने का खर्चा ही निकलता है बस उससे, और कुछ नहीं। दिस इज कॉल्ड इंटर्नशिप, ये भी आपका ऑन द जॉब का ही है। नेक्स्ट है क्लास इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग में सबके साथ मिला के बैठाया जाता है, आपको आपसे बातचीत की जाती है, आपकी जान पहचान कराई जाती है, कई बार पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर दी जाती है एक नए एम्प्लॉइज के लिए कि देखो यार इतना बड़ा एम्प्लॉय आ गया हमारे पास और ये हम सबसे मिलवाना, बातचीत करना, उसको अच्छा फील होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा क्विकली। इसके लिए क्लास क्या होता है? इंडक्शन ट्रेनिंग। अगर मैं ऑफ द जॉब की बात करूं, यहाँ पे जॉब को बंद करके ट्रेनिंग दी जाती है, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और यही है जो कि है वेस्टिब्यूल स्कूल। वेस्टिब्यूल स्कूल का मतलब क्या है? एक डमी मॉडल तैयार किया था ऑर्गेनाइजेशन का और फिर ट्रेनिंग दी जाती है। अब हवाई जहाज उड़ाने के लिए आप डायरेक्टली किसी हवाई जहाज पे तो बिठा नहीं दोगे ना पायलट को, पहले उसे डमी जहाज में बिठाया जाएगा, उस पर सीख जाएगा, कंपनी के सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, हैवी मशीनरी, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, ये लाइन आती लिखी हुई, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी अगर होगी तो उसके लिए क्लास होगा वेस्टिब्यूल स्कूल, यानी डमी मॉडल ऑर्गेनाइजेशन का तैयार किया जाएगा, वहां वर्कर काम करेगा, वहां सीख जाएगा तो आगे काम करेगा। दिस इज कॉल्ड ऑफ द जॉब मेथड ट्रेनिंग, इसमें क्लास वेस्टिब्यूल स्कूल होता है, राइट। उम्मीद है क्लास आपको वीडियो पसंद आएगी। मेरी मेहनत अगर आपको दिख रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने सारे क्लासमेट दोस्तों में, कमेंट करके मुझे बताओ कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के रिवीजन के साथ।